Now, a very famous case we have of Indian Contract Act 1872 of Lalman Shukla versus Gauridutt 1913 Allahabad High Court. Now, जो एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस, इसमें जो प्लेंटिफ है वो है लालमन शुक्ला एंड द डिफेंडेंट इज गौरीदत्त। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में डिफेंडेंट यानी कि गौरीदत्त का जो नेफ्यू है वो ही एब्सकॉन्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। एब्सकॉन्ड्स मीन्स टू मूव सीक्रेटली, गायब है वो अपने घर से या भाग गया है। तो अब जिससे कि गौरीदत्त परेशान है, वो अपने सर्वेंट यानी कि लालमन शुक्ला से बोलते हैं जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आओ। अब उसको ढूंढने के लिए शुक्ला चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गौरीदत्त एक रिवॉर्ड डिक्लेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि दोज whosoever will be finding out my nephew, I will be awarding that person ₹501। मैं उस इंसान को 501 रुपये दूंगा जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आता है। इस बात का नॉलेज किसको नहीं था? लालमन शुक्ला को, क्योंकि ये रिवॉर्ड उनके जाने के बाद डिक्लेयर करा था उनके मास्टर ने यानी कि गौरीदत्त ने। नाउ प्लेंटिफ जो है लालमन शुक्ला, he found the boy and at that time he was not having knowledge about the reward। जब वो अपने उसको उनके नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आता है, उस टाइम पे उसको कोई नॉलेज नहीं थी रिवॉर्ड की। नाउ जब वो ढूंढ कर आता है, अब उसे पता चलता है कि उसके मालिक ने कोई ऐसा रिवॉर्ड रखा था जिससे कि वो 501 रुपये देगा उस इंसान को जो उसके नेफ्यू को ढूंढेगा। नाउ ही थिंक दैट कि उसे मिलना चाहिए। ही थिंक्स सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड जो उन्होंने रखा था उसमें क्या बोला था कि जो भी ढूंढेगा उसे मिलेगा। बट जैसे ही वो अपने मालिक से बोलता है कि गिव मी रिवॉर्ड, उस जो गौरीदत्त हैं वो लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड देने से मना कर देते हैं। ठीक है। नाउ द कंटेंशन ऑफ द पार्टीज, जो पार्टी है उनकी कंटेंशन क्या है? द प्लेंटिफ जो लालमन शुक्ला है, he contended that he found the boy after the reward was declared and hence said that he should get the reward। See, हमने ऑफर में क्या पढ़ा था? इट ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर ऑफर जिसके लिए बनाया गया है, अगर ये जनरल ऑफर है तो अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, भले ही उसी इंसान जिसने उस ऑफ़र को रखा है उसके पास डायरेक्टली जाकर भी नहीं, तो फिर भी अगर आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अकॉर्डिंगली पूरी करी है तो आप जनरल ऑफ़र के लिए, उस ऑफ़र के लिए को अचीव करने के लिए यू आर फुलफिल्ड फॉर टू अचीव डैट। ठीक है, आप उसे अचीव कर सकते हैं। बट इस केस में लालमन शुक्ला को, जो प्लेंटिफ हैं, उनको ऑफ़र के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, जब उन्होंने उनको बाद में पता चला अबाउट दिस ऑफर। ठीक है, इट वॉज नाउ कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट व्हेन लालमन शुक्ला फाउंड द मिसिंग बॉय ही वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट द ऑफर। जब उन्होंने उसको ढूंढा था तब लालमन शुक्ला को कोई नॉलेज था? नो। सो देयर हैज़ बीन नो कम्युनिकेशन टू द प्लेंटिफ रिगार्डिंग द रिवॉर्ड बिफोर ही फाउंड द मिसिंग बॉय। ठीक है, नाउ देयरफॉर लालमन शुक्ला वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। सो कोर्ट ने ये बोला कि ही इज़ नॉट लायबल, ही इज़ नॉट दैट गौरीदत्त इज़ नॉट लायबल टू गिव हिम द रिवॉर्ड ऑफ 501 रुपीज़। ठीक है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड एज अ सर्वेंट। ठीक है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि वो अपने मास्टर का क्या करें, अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, नाउ इफ अ पर्सन हैज़ द नॉलेज ऑफ द ऑफर, ही इज एक्टिंग इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स देयरऑफ अमाउंट्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। इस केस में देयर वॉज नो कम्युनिकेशन टू द प्लेंटिफ। नाउ जनरल ऑफर जो होता है उसमें सिचुएशंस बहुत डिफरेंट टाइप की भी होती हैं। सपोज मेरा एक
बैंगल गुम हो गया है, 2 बैंगल्स मेरे गुम हो चुके हैं, वो गोल्ड के हैं, ठीक है। मैंने बोला कि एक ऑफ़र रख दिया कि जो भी मेरे गोल्ड के बैंगल्स को ढूंढ कर आएगा मैं उस इंसान को 10,000 रुपीज़ दूंगी ना। जो अब यहाँ पे बहुत सारे 20-25 लोग आकर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने उसको पहले ढूंढा था, मैंने इसको पहले ढूंढा था, मैंने देखा था कि वो वहाँ पे था। अब इस केस में जनरल ऑफर में बहुत सारे लोग एक साथ में आ गए, अब मैं किसको रिवॉर्ड दूँ? नाउ आई विल बी गिविंग रिवॉर्ड टू दैट पर्सन जो उस बैंगल को सबसे पहले मेरे पास लेकर आया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो सबसे पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल्ड करके सबसे पहले जो अप्रोच करता है, दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर द रिवॉर्ड, उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। सो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के केस से ये पता चलता है कि नॉलेज एंड कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर एन ऑफर, और साथ में उसका एक्सेप्टेंस भी। So this was all about Lalman Shukla versus Gauridutt case, and this is very much important case. Thank you.